तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि सिर्फ जिसको टॉप करना होता है वो पढ़ने से ही टॉप कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है सही टाइम टेबल और सही तरीका अपनाना। आप जब तक ये चीज़ को नहीं करेंगे आप एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। तो हम आपको सारा वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो आपको अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, यानी टॉपर का सोच रखने वाले विद्यार्थियों के लिए किस तरह से पढ़ना है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले आपको सही टाइम टेबल बनाना होगा। कब क्या पढ़ना है उस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। सुबह का समय जैसे 4 से 7 बजे आपको कठिन विषय याद करने के लिए सही रहेगा। दिन में आप प्रैक्टिस वाले विषय जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे भी आप लोग जानते हैं गणित अगर बगल में कीर्तन हो रही है या कव्वाली हो रहा है तो भी आप गणित बना सकते हैं। गणित की पढ़ाई रुकने वाली नहीं है, वो ऐसा चीज है। इसलिए दिन में आप इस विषय का चूज कीजिए। रात को हल्की पढ़ाई, ज्यादा देर रात तक आप चाहिएगा कि हम 2 बजे रात तक पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट बन जाएगा, वो जरूरी नहीं है। आपका उसके लिए नींद भी जरूरी है। तो रात का पढ़ाई जो है हल्का ही होना चाहिए, जैसे रिवीजन कर लिए, कोई नोट्स पढ़ लिए। दूसरा पॉइंट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस की पकड़। आप पढ़े जा रहे हैं, पूरी किताब को पढ़े जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपको सिलेबस को पकड़ना होगा। सबसे पहला पूरे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में आप बांट लें। उसके बाद जो है पहले महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को पढ़े। जो उसमें आप कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जो आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण चीज है, यानी जो जरूरी चीज है, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। उस टॉपिक को बार बार पढ़िए और बार बार लिखिए भी। रोज का लक्ष्य तय कीजिए और उसको पूरा होने पर ही अगले पर जाए। रोज का एक लक्ष्य बनाइए कि हमको मैथ ही पढ़ना है, तो मैथ भाई ये 5 मैथ ही बनाना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज लेके बैठ गए, अब चैप्टर 1 को भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 को भी पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्य बना लीजिए और जितना का लक्ष्य बनाए उतना ही आपको करना है। तीसरा पॉइंट है, आपको नोट्स बनाना है, यानी छोटे छोटे और सरल नोट्स बनाइए हर एक विषय का। आप अपने जब आप बुक को पढ़ते हैं या नोट्स को पढ़ते हैं तो रंगीन पेन या हाइलाइटर रखिए। उसको जरूरी पॉइंट को अलग कर लीजिए, जरूरी पॉइंट को ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। और बार बार लिख कर पढ़ना सबसे असरदार होता है। बहुत विद्यार्थी करते क्या है कि सिर्फ विषय लेके बैठ गए, बुक लेके बैठ गए, उसको लिखने में भी जो है आलसीपन दिखाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, उसको बार बार जो है लिखना है। आप जितना लिख कर पढ़ाई कीजिएगा आपको माइंड में उतना वो चीज याद रहेगा। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस और टेस्ट। आप हर हफ्ते स्वयं टेस्ट लीजिए। आपको किसी टीचर, कोचिंग, स्कूल की जरूरत नहीं है। आप कितना पढ़ाई की एक सप्ताह में, कितना मैथ बनाए, कितना साइंस की पढ़ाई की, कितना सोशल साइंस पढ़े, हर एक चीज को आप हर सप्ताह एक अपने मन से एक क्वेश्चन तैयार कीजिए और उसका टेस्ट लीजिए। और आप खुद जांचिए कि आपको जो आप बिना देख के जो एग्जाम की तरह जो टेस्ट दिए उसमें आपका क्या रिजल्ट आया, परिणाम क्या है। पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें। अगर पिछले साल का प्रश्न पत्र आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हर बुक स्टोर में जो है क्वेश्चन बैंक के नाम से एक बुक है जिसमें आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उसमें आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। गलतियों को कॉपी में लिखकर दोहराइए। जो आप करने के बाद भी कोई मैथ बना रहे हैं और मैथ वो बार बार गलत हो रहा है तो उसको कॉपी में लिखिए और उसको फिर सुधारने का प्रयास कीजिए। उसको बार बार बनाइए। जो गलत हो रहा है उसको आपको बार बार बनाना है। पांचवा पॉइंट, रिवीजन का सिस्टम। आप किसी भी चीज का, मैथ का, साइंस का, किसी का भी जो रिवीजन कीजिएगा, मतलब उसको दोहराइएगा, तो कैसे करना है, 3 बार रिवीजन फॉर्मूला अपनाना है। आपको रिवीजन 3 बार करना है किसी भी चीज का। पहली बार पढ़ने के 24 घंटे बाद आप जिस चीज को पढ़े हैं 24 घंटे बाद उसका रिवीजन करके देखिए कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। दूसरी बार 7 दिन बाद, उसी चीज का 7 दिन बाद फिर आपको रिवीजन करना है। और तीसरी बार जो है परीक्षा से पहले, परीक्षा से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। आप इस तरह से रिवीजन सिस्टम को पूरा करने के बाद ये छठा सिस्टम, हेल्थ और लाइफ स्टाइल, ये भी एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, अपना शरीर का कोई टेंशन नहीं, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। नींद पूरा होना चाहिए, 6 से 7 घंटे आपको सोना है। उसके बाद मोबाइल और जो सोशल मीडिया, इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करें।
हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बिल्कुल नहीं करें, कीजिए, लेकिन इसका मात्रा एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। और शरीर स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और सही खान पान, इससे आपका दिमाग जो है तेज बना रहेगा। तो व्यायाम आपको रूटीन में जरूर सेव करना है। उसके बाद 7वां पॉइंट है सकारात्मक सोच, अच्छा सोचना जिसको हम लोग कहते हैं। अपना दिमाग को ये मानना सिखाए कि आप टॉपर बन सकते हैं। बहुत विद्यार्थी किसी चीज को पढ़ने से पहले, किसी चीज को लिखने से पहले सोच लेता है कि ये चीज हमसे नहीं होने वाला, तो ये नकारात्मक सोच कहते हैं उसको। हम लोगों को हमेशा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जैसे दिमाग को या हम लोग को बताना है खुद को कि हम टॉपर बन सकते हैं। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें, यानी प्राणायाम करें, एकाग्रता बढ़ेगी। आप ध्यान कीजिए 10 मिनट, जिसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, वो कीजिए। तो आपका ये 7 पॉइंट का अगर कोई भी विद्यार्थी अच्छे तरह से फॉलो करता है तो बिल्कुल वो विद्यार्थी टॉपर बन सकता है। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह का जो विद्यार्थियों को हम बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं दिए थे, तो आप विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बनेगा पढ़ाई लिखाई के बारे में भी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का जो है कौन सा टॉपिक पर दिक्कत है, उसको हम जो है सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप लोग के बीच जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।